ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका जो आज का टॉपिक है पेज नंबर 36 एंड द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज वर्किंग फॉर अ कॉज। वर्किंग फॉर अ कॉज मतलब कि आप जो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम सुनते हैं, पर्सन्स के नाम आपको इस चैप्टर में आएंगे और उनका जो एम है, उनका जो कारण है काम करने का, क्या कॉज है, किस वजह से वो काम करते हैं। वर्किंग फॉर अ कॉज कि कोई ना कोई रीजन तो होगा जिसलिए वो ये सब काम करते हैं। स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 36 एंड वर्किंग फॉर अ कॉज। मेनका गांधी लीड्स दिस एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू फ्रेम एनिमल फ्रेंडली लॉज, protect animals from cruelty, upgrade facilities for animal rescue and their shelter, and educate people about animal welfare. अब मेनका गांधी जिसका आपने नाम सुना है, अगर नहीं सुना तो मैं आपको समझा देती हूँ कि वो वर्क करती हैं, वो वर्क कर रही है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एनिमल्स के वेलफेयर के लिए, उनके भले के लिए, उनकी अच्छाई के लिए काम करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन का एम मतलब उसका उद्देश्य क्या है? टू फ्रेम एनिमल फ्रेंडली लॉ, ऐसे कानून बनाना जो एनिमल्स के लिए हो, लाइक उनकी क्रूरटी, उन पे कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि एनिमल्स को पहले मूवीज वगैरह में दिखाया जाता था, ठीक है। तो आज क्या है कि आज इतना अच्छे से उनको अलाउ नहीं है कि कोई भी ऐसा काम आप नहीं करेंगे जिसकी वजह से एनिमल्स पे कोई क्रूरटी हो, तो उसके लिए लॉ बना हुआ है। अपग्रेड फैसिलिटी, उनके लिए सुविधाओं को बढ़ाना। कैसे? एनिमल रेस्क्यू, जैसे कोई भी जानवर, कोई एनिमल कहीं पे क्या है, वो किसी परेशानी में है तो उसके लिए बचाव करता है ना। रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना। तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। मेनका गांधी लीड्स दिस एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू फ्रेम एनिमल फ्रेंडली लॉज, प्रोटेक्ट एनिमल, उनकी रक्षा करता है, फ्रॉम क्रूलिटी, अपग्रेड फैसिलिटीज फॉर एनिमल रेस्क्यू एंड दियर शेल्टर, and educate people about animal welfare. And the name of this organization is People for Animal. People for Animal. Second, this was a social movement in 1976 to protect the Silent Valley, a forest area in Kerala, from being flooded due to a hydroelectric project. ठीक है, ये केरला से है और ये एक सोशल मूवमेंट है, एक समाज का आंदोलन था, मूवमेंट था, एक गतिविधि थी। कौन से ईयर में? 1976, टू प्रोटेक्ट द साइलेंट वैली। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेव साइलेंट वैली। आंसर नंबर 2 इज सेव साइलेंट वैली। नंबर 3, दिस इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूशन। इट हेल्प्स कंट्रीज इम्प्लीमेंट पॉलिसीज बेनिफिशियल फॉर द एनवायरनमेंट एंड प्रिजर्व्स ecosystem and the atmosphere. And answer for the question is United Nations Environment Program. मतलब यूनाइटेड नेशंस के थ्रू जो प्रोग्राम चल रहा है वातावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, उसका आंसर है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, दिस एनिमल राइट्स, दिस इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूशन। नंबर 3 आंसर इज कंप्लीट। द एनिमल्स, दिस एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन वर्जीनिया, वर्जीनिया एक जगह का नाम है। दिस एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स, वर्क्स अगेंस्ट क्रूरटी, किसके लिए काम करता है? वर्क्स अगेंस्ट क्रूरटी, किसके विरुद्ध? हिंसा के विरुद्ध, टुवर्ड्स एनिमल्स एंड यूजिंग एनिमल्स प्रोडक्ट्स फॉर क्लोथिंग, फूड, लैबोरेटरी टेस्टिंग एंड इंटरटेनमेंट। ये भी किसके लिए काम कर रहा है? एनिमल्स के लिए, उनके अगेंस्ट जो क्रूरटी होती है उसके लिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये आपका 5 का और 4 का आंसर कंप्लीट करेंगे। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। अगेन वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग माई आंसर, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। क्वेश्चन 4 आर कंप्लीट। नंबर 5 is this international organization works towards protecting the ecosystem and habitats on Earth. It is present in 100 countries and is supported by more than 1 million members in the United States and close to 5 million globally. It is world's leading conservation organization.
काफ़ी बड़ा आंसर है। दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, इंटरनेशनल लेवल पर है। वर्क्स टूवर्ड्स, किसके लिए काम करता है? काम करता है प्रोटेक्टिंग द इकोसिस्टम, बचाने के लिए इकोसिस्टम एंड हैबिटेट्स ऑन अर्थ, पृथ्वी के वातावरण के लिए, इकोसिस्टम के लिए वर्क करता है। एंड आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। आंसर नंबर 5 इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। Number 6, she is a Kenyan environmentalist who founded the Green Belt movement, which planted about 30 million trees to improve the environment. ये कौन है? ये केनियन एनवायरमेंटलिस्ट है, ये वातावरण की है, काम करती है अच्छे वातावरण के लिए। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इम्प्रूव किया है एनवायरमेंट को, कितने मिलियन ट्रीज के थ्रू? Planted about 30 million trees. And the answer of number 6 is Wangari Maathai. Wangari Maathai. Number 7, she dedicated her life to extensive research on the behavior of chimpanzees of Jombe Stream National Park in Tanzania. तंजानिया में चिंपैंजीज के लिए इन्होंने वर्क किया है। एंड आंसर फॉर नंबर 7 इज डॉक्टर जैन गुडल। डॉक्टर जैन गुडल। Last, number 8, she lead a movement to protest against loss of homes of people because of the building of the Sardar Sarovar Dam on the Narmada River in Gujarat. The movement was aimed at providing proper rehabilitations to people who would lose their homes. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लीड किया था, इन्होंने नेतृत्व किया था एक आंदोलन का। प्रोटेस्ट मतलब विरोध करा था उस आंदोलन के थ्रू। किसके विरुद्ध? जिन लोगों के मकान, जिनके मकान उन्होंने खो दिए थे बिकॉज ऑफ बिल्डिंग ऑफ द सरदार सरोवर डैम। एक बांध के निर्माण की वजह से उन्होंने अपने मकान खो दिए थे, उन्होंने अपने घरों को खो दिया था। उनके लिए उन्होंने मूवमेंट किया था, प्रोटेस्ट किया था, और वो नर्मदा नदी के डैम पर बना था। ठीक है, नर्मदा नदी पर जो डैम बना था उसके लिए उनके मकान टूट गए थे, उनको मकानों से हटा दिया था गुजरात में। द मूवमेंट वॉज एम्ड, इस मूवमेंट का जो उद्देश्य था वो था प्रोवाइडिंग, उन्हें उपलब्ध कराना प्रॉपर रिहैबिलिटेशन फॉर पीपल हु वुड लॉस दियर होम। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेधा पाटकर। मेधा पाटकर ने एक आंदोलन चलाया था नर्मदा नदी पर जो डैम बना था सरदार सरोवर बांध, उसमें जिन लोगों के मकान नहीं थे उनको मकानों से निकाल दिया गया था, मकान हटा दिए गए थे, उनके लिए दोबारा मकानों का और रिहैबिलिटेशन के लिए। Answer number 9, she was an environmentalist who fought against legal mining and quarrying in her state Himachal Pradesh. And the answer was किंकरी देवी। ये आपका बच्चा चैप्टर नंबर 36 की सारी जो मैंने आपको बताए हैं आंसर्स वो है, आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। ओके।